हर साल 2250 से अधिक मेलों का आयोजन होता है। इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। बिल्कुल। और सभी विद्यार्थियों का इस लाइव डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने नोट्स के अनुसार इस पूरे टॉपिक को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, यहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं। हाँ, एकदम सही कहा। तो आज के हमारे स्रोतों का विषय है उत्तर प्रदेश की अत्यंत समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर। इसमें हम वहाँ के पारंपरिक नृत्य, शास्त्रीय संगीत घराने और अनूठे मेले व उत्सवों को कवर करेंगे। और मतलब हमारा उद्देश्य भी एकदम साफ है। इस विशाल सांस्कृतिक परिदृश्य से हमें वो सबसे दिलचस्प तथ्य निकालने हैं जो परीक्षा के लिए अहम है। साथ ही उन भ्रांतियों को, उन ट्रैप्स को दूर करना है जहां अक्सर स्टूडेंट्स उलझ जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। पहला भाग है उत्तर प्रदेश की धड़कन, यानी इसके नृत्य। और यहाँ सबसे पहला और सबसे चमकदार नाम जो उभर कर आता है वो है कथक। बिल्कुल। और कथक कोई आम नृत्य नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। इसकी शुरुआत ब्रजभूमि की रासलीला से हुई थी, जहां राधा कृष्ण की कथाएं होती थीं। मतलब जो नृत्य मंदिरों के प्रांगण में एक धार्मिक अनुष्ठान था, वो इतना बदल कैसे गया? ये बदलाव मुख्य रूप से संरक्षण के कारण हुआ। कथक का जो असली स्वर्ण काल है, ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण काल अवध में नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में आया। और यही आगे चलकर लखनऊ घराने का आधार भी बना। एकदम सही। राज दरबार में आकर इसमें दरबारी नजाकत जुड़ गई और इसी दौर में इसमें ध्रुपद, तराना, ठुमरी और गजल जैसी संगीत शैलियों का बहुत ही सुंदर समावेश किया गया। रुकिए, एक सेकंड रुकूंगा यहाँ। आगे बढ़ने से पहले संगीत की इन तकनीकी शब्दावलियों को थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे ध्रुपद, तराना या ठुमरी, इनमें क्या अंतर है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, ध्रुपद संगीत की एक बहुत प्राचीन, गंभीर और कड़े नियमों वाली शैली है। अनुशासन सबसे ऊपर है इसमें। इसके विपरीत ठुमरी और गजल भावनाओं से भरी होती हैं, विशेषकर प्रेम और श्रृंगार रस से। यानी शब्दों के भावों पर ज्यादा जोर होता है। बिल्कुल। और तराना में शब्दों के बजाय कुछ विशेष ध्वनियों और ताल का बहुत तेज गति से प्रयोग होता है। जब ये सब कथक में मिले तो ये कलात्मक ऊंचाई पर पहुंच गया। क्या बात है। अब शास्त्रीय नृत्य से निकलकर हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों की ओर। ब्रज क्षेत्र का एक नृत्य विशेष रूप से ध्यान खींचता है, चरकुला नृत्य। चरकुला बहुत ही अद्भुत है। जरा दृश्य की कल्पना करें। विद्यार्थी एक नर्तक बैलगाड़ी या रथ के पहिए पर 108 घड़े या दीपक रखता है। 108? ये तो संतुलन का विज्ञान लगता है। हाँ, और ये गहरी आस्था भी है। चरकुला नृत्य विशेष रूप से होली की दूज पर किया जाता है, यानी राधा जी के जन्म के अवसर पर। इसके साथ ही ब्रज में मयूर नृत्य भी होता है, जहां नर्तक मोरपंख पहनकर राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर नृत्य करते हैं। रास नृत्य भी है और सावन के महीने में मंदिरों में होने वाला झूला नृत्य भी इसी प्राकृतिक उल्लास का प्रतीक है। ब्रज तो पूरी तरह भक्ति रस में डूबा है। लेकिन अब चलते हैं बुंदेलखंड की ओर। बुंदेलखंड का शौर्य और परंपरा। यहाँ का जो सांस्कृतिक परिदृश्य है वो जीवन के संघर्षों से जुड़ा है। बिल्कुल। जैसे वहाँ एक नृत्य है ख्याल। ये पुत्र जन्म के अवसर पर किया जाता है। इसमें लोग रंगीन कागज और बांस से बना मंदिर सिर पर रखकर नाचते हैं। एक सौरा नृत्य भी तो है ना? हाँ, सौरा नृत्य। बुंदेलखंड में पानी की कमी रहती है, तो फसल कटाई के समय इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य होता है। और कुम्हार समुदाय का धुरिया नृत्य? जी। और एक बहुत ही विशेष नृत्य है देवी नृत्य। ये धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है और इसकी खासियत ये है कि इसमें पुरुष स्त्री वेश धारण करके नृत्य करते हैं। और बुंदेलखंड में अहीर जाति द्वारा एक ऊर्जावान नृत्य किया जाता है, दिवाली पाई डंडा। इसे उत्तर प्रदेश का डांडिया भी कहा जाता है। और राई नृत्य को भी मत भूलिए, ये बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मयूर नृत्य है। अच्छा, अब यहाँ विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप है। मैं अपनी आवाज धीमी कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये एक भ्रमित करने वाला तथ्य है। लठमार होली और लठमार नृत्य। बिल्कुल, ये दोनों एक नहीं है। लठमार होली फाल्गुन के महीने में बरसाना में खेली जाती है, जबकि लठमार नृत्य दीपावली के समय बुंदेलखंड में किया जाता है। एकदम स्पष्ट। अब बुंदेलखंड से पूर्वांचल की तरफ रुख करते हैं। वहां का धोबिया नृत्य बहुत प्रसिद्ध है।
विवाह या जन्म पर होता है। धोबी और गधे का अभिनय होता है इसमें। और अहीर जाति द्वारा कृष्ण प्रशंसा में नटवरी नृत्य किया जाता है। एक और है नटुआ। नटुआ में क्या होता है? जब बारात चली जाती है तो पीछे से वर पक्ष की महिलाएं पुरुष वेश में नृत्य करती हैं। बहुत ही रोचक। अवध की बात करें तो रामनवमी पर जोगिनी नृत्य होता है, और ढेडिया नृत्य जो राम जी के वापसी पर सिर पर छिद्रदार मिट्टी का बर्तन रखकर किया जाता है। और मिर्जापुर का प्रसिद्ध कजरी, ये मानसून की शुरुआत में होता है। साथ ही जनजातीय नृत्य कर्मा, गोंड, बैगा और खरवाड़ जनजातियों द्वारा पत्तियों की पूजा होती है इसमें। लोक नृत्यों का ये सफर अद्भुत रहा। अब सुर और ताल की विरासत यानी प्रमुख संगीत घरानों पर आते हैं। घराने की अवधारणा क्या है? देखिए, घराना कोई इमारत नहीं है, ये एक विशेष शैली और गुरु शिष्य परंपरा है। जैसे अलग अलग विश्वविद्यालयों का अपना एक तरीका होता है। तो किराना घराने से शुरू करते हैं। मुजफ्फरनगर के किराना घराने की स्थापना नायक गोपाल ने की थी। ये मुख्य रूप से ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, प्रभा आत्रे इसी से जुड़े हैं। और फिर आता है आगरा घराना। इसका अन्य नाम है रंगीला घराना। ध्यान दें, रंगीला घराना। इसकी स्थापना अकबर के समकालीन हाजी सुजान खान ने की थी। यह ध्रुपद और ठुमरी गायन के लिए जाना जाता है। बनारस घराना तो विविधता का केंद्र है। पंडित जानकी प्रसाद द्वारा स्थापित इस घराने की विशालता बेजोड़ है। बिल्कुल। इसमें ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान, तबला वादक पंडित किशन महाराज और सितार वादक पंडित रविशंकर जैसे दिग्गज शामिल हैं। और लखनऊ घराना, जिसका विकास नवाब वाजिद अली शाह यानी अख्तर पिया के संरक्षण में हुआ। हाँ, इसमें बिंदा दीन, जिन्हें सनत किया कहा जाता था, उनका ठुमरी और कत्थक में बड़ा योगदान है। कत्थक सम्राट बिरजू महाराज और गजल सम्राज्ञी बेगम अख्तर इसी घराने से हैं। तो घराने तो हो गए। अब आते हैं उत्सवों के प्रदेश यानी मेलों पर। जो आंकड़े स्रोतों में दिए गए हैं वो हैरान करते हैं। पूरे राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले लगते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब यहाँ फिर से एक ट्रैप है, ध्यान से सुनिए। सबसे अधिक मेले मथुरा में आयोजित होते हैं, 86 मेले, और सबसे कम पीलीभीत में। मथुरा में सबसे ज्यादा होना स्वाभाविक भी है। धार्मिक महाकुंभ की बात करें तो प्रयागराज का कुंभ मेला सबसे भव्य है। 2017 में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। और 2019 के कुंभ की थीम थी सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ। हर साल होने वाले माघ मेले की कल्पवास परंपरा भी बहुत अहम है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है रामायण मेला। ये चित्रकूट और अयोध्या में होता है। 1961 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अवधारणा पर यह शुरू हुआ था। पशु मेलों से भी बहुत सवाल आते हैं। आगरा का बटेश्वर मेला यमुना तट पर लगता है, ऊंट और घोड़े के व्यापार के लिए। इसे यूपी का पुष्कर भी कहा जाता है। बलिया का ददरी मेला भी है, जो दरदर मुनि के नाम पर है और सोनपुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। मेलों में हिंदू मुस्लिम एकता भी बहुत दिखती है। मेरठ का नौचंदी मेला, जहां नवचंडी देवी मंदिर और बाले मियाँ की मजार एक ही स्थान पर है। बाराबंकी का देवा शरीफ, जहां हाजी वारिस अली शाह की दरगाह है। और आगरा का सुलहकुल महोत्सव। अन्य मेलों में फर्रुखाबाद का कांपिल्य मेला, जो जैन तीर्थंकर विमलनाथ से संबंधित है, मेरठ का सरधना महोत्सव, जो एक ईसाई मेला है, और कौशाम्बी, जो जैन और बौद्ध दोनों का तीर्थ है। यहाँ एक और बड़ा भ्रम दूर कर देते हैं, नोट कीजिए। प्रसिद्ध नकटैया मेला ये अयोध्या में नहीं लगता। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वाराणसी के चेतगंज इलाके में आयोजित होता है। एकदम सही। तो ये था हमारा पूरा थ्योरी सेक्शन। अब जैसा कि हमने वादा किया था, इसी सोर्स से हम एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। कम से कम 7 प्रश्न होंगे। तो विद्यार्थियों तैयार हो जाइए, पैटर्न वही है। हम प्रश्न पढ़ेंगे, रुकेंगे और सही उत्तर बताएंगे। पहला प्रश्न, चरकुला नृत्य में नर्तक अपने सिर पर कितने दीपक रखकर संतुलन बनाते हैं? 3 सेकंड का समय लें। सही उत्तर है 108 दीपक। हमने पढ़ा था कि होली की दूज पर यह होता है और 108 की संख्या पवित्र मानी जाती है। दूसरा प्रश्न, लठमार नृत्य। ध्यान से सुनिए, लठमार नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में और किस अवसर पर किया जाता है? आपका समय शुरू होता है अब। वही उत्तर है बुंदेलखंड में दीपावली के समय। हमने आपको ट्रैप से बचाया था कि लठमार होली बरसाना में फाल्गुन में होती है, जबकि ये नृत्य बुंदेलखंड का है। तीसरा प्रश्न, रामायण मेले की अवधारणा 1961 में किस प्रसिद्ध विचारक ने दी थी? 3 सेकंड है आपके पास। सही उत्तर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उन्होंने रामायण को सामाजिक सौहार्द का माध्यम माना था।
चौथा प्रश्न, आगरा घराने के संस्थापक कौन थे और इस घराने का दूसरा नाम क्या है? सोचिए जरा। सही उत्तर है हाजी सुजान खां, और इसे रंगीला घराना भी कहा जाता है। ये ध्रुपद व ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। पांचवा प्रश्न, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है। प्रसिद्ध नखटैया मेला कहाँ आयोजित होता है? समय ले। सही उत्तर है वाराणसी के चेतगंज इलाके में। यह अयोध्या में नहीं होता, यही ट्रैप था। छठा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक मेले लगते हैं और उनकी संख्या कितनी है? उत्तर दीजिए। सही उत्तर है मथुरा। यहाँ प्रतिवर्ष 86 मेले लगते हैं और सबसे कम पीलीभीत में। सातवां और अंतिम प्रश्न, अहीर जाति द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का डांडिया कहलाता है? अंतिम प्रश्न है, सही उत्तर सोचिए। सही उत्तर है दिवाली पाई डंडा। यह बुंदेलखंड का बेहद ऊर्जावान नृत्य है। बहुत बढ़िया। तो विद्यार्थियों, पूरा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब इसे कम से कम 2 बार रिवाइज करें, क्योंकि यहीं से पेपर में ट्रैप बनाया जाता है। सारांश के तौर पर देखें तो आज हमने चरकुला के 108 दीपकों से लेकर बनारस घराने की धुनों और नौचंदी मेले की एकता तक का सफर तय किया। और अंत में आपके लिए एक विचार। एक ऐसा समाज जो हर साल 2200 से अधिक उत्सव मनाता है, क्या वो निरंतर उत्सवों के इस चक्र के माध्यम से आधुनिक जीवन के तनावों से निपटने और एक सामूहिक लचीलापन विकसित करने का कोई प्राचीन लेकिन अत्यंत कारगर रहस्य जानता है, जिसे आज की भागदौड़ भरी दुनिया भूल चुकी है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे से पढ़ाई करें और रिवीजन करते रहें।